सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिगिन विद जावा। तो स्टार्ट करते हैं अभी। जावा इज़ अ बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म। जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म क्या होता है? बोलेंगे प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म ये होता है, प्लेटफॉर्म रेफर्स टू सम कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि एक कंप्यूटर हो गया जिसमें कि विंडोज़ 10 है और उसमें प्रोसेसर है इंटेल कोर i9, और एक और कंप्यूटर हो गया जिसमें कि विंडोज़ 7 है और उसका प्रोसेसर है इंटेल कोर i3। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गया दोनों। जावा को हम लोग दोनों चीज़ बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी और प्लेटफॉर्म भी। प्लेटफॉर्म हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अ जावा प्लेटफॉर्म, the Java platform is a software platform that can deliver and run highly interactive, dynamic and secure application on network computer system। तो Java प्लेटफॉर्म जो है एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि डिलीवर कर सकता है और रन कर सकता है हाई इंटरेक्टिव, डायनेमिक और सिक्योर एप्लीकेशन जो कि नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स पे। अब देखते हैं बाइट कोड। जावा एप्लीकेशंस आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स, मतलब अगर हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज करें तब भी वो चलेगा ही। जावा सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बाय यूजिंग बाइट कोड। अब बोलेंगे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो यूज़ करता है बाइट कोड को, जो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। Contrary to ordinary compilers, the Java compiler does not produce native executable code for a particular machine। Java का जो कंपाइलर है वो नेटिव एक्सिक्यूटेबल कोड प्रोड्यूस नहीं करता है हर एक पर्टिकुलर मशीन के लिए। इंस्टेड इट प्रोड्यूस ए स्पेशल फॉर्मेट कॉल्ड बाइट कोड। वह एक बाइट कोड को प्रोड्यूस करता है। द जावा बाइट कोड इज इंटरप्रेटेड बाय ए स्पेशल जावा इंटरप्रेटर फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। जावा बिट कोड जो इंटरप्रेट होता है एक जावा इंटरप्रेटर से हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। एक्चुअली दिस जावा इंटरप्रेटर इज नोन एज द जावा वर्चुअल मशीन। जिस जावा का इंटरप्रेटर इसे हम लोग जावा वर्चुअल मशीन के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म JVM। एनाटॉमी ऑफ जावा प्रोग्राम। द मोस्ट कॉमन प्रोग्राम्स आर एप्लीकेशंस एंड एप्लेट एप्लीकेशंस। इनका जो मोस्ट कॉमन जावा प्रोग्राम्स है वो है एप्लीकेशंस एंड एप्लेट प्रोग्राम्स, जो कि स्टैंड लोन प्रोग्राम्स है और इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है ऑफ अनदर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन। एप्लेट्स क्या होता है? एप्लेट्स आर सिमिलर एप्लीकेशंस बट दे डू नॉट रन स्टैंड अलोन, तो वो अकेले रन नहीं कर सकते। दे आर रन इनसाइड अनदर एप्लीकेशन सच एज वेब ब्राउज़र। एप्लेट जो होते हैं वो अनदर एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं, जैसे कि एक वेब ब्राउज़र हो गया। सिंपल जावा प्रोग्राम हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट और पार्ट्स। एक सिंपल जावा प्रोग्राम जो होता है उसका कुछ कंपोनेंट और पार्ट्स होता है, तो वो क्या पार्ट्स हैं हम लोग देखते हैं। तो पहला है कमेंट्स आर एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन स्लैश स्टार, और जो भी आपको कमेंट्स लिखना है वो लिख के वापस से स्टार और स्लैश लग जाता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फॉलो 2 स्लैश के बाद भी लिख सकते हैं कमेंट, पर वो सिंगल लाइन होगा। द कमेंट्स आर ओनली फॉर प्रोग्रामर्स। ये जो कमेंट्स होता है ये बस प्रोग्रामर्स के लिए होता है, यूज़र के लिए नहीं होता है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ जावा कोड एंड आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ये सब एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये बस रीड करने के लिए होता है। दूसरा है क्लासेस। जावा प्रोग्राम कैन है वन और मोर क्लासेस। एक जावा प्रोग्राम का एक या फिर उससे ज़्यादा भी क्लास हो सकता है। ए क्लास डिफाइंस फंक्शनैलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्लास जो है वो एक ऑब्जेक्ट का फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है। अ क्लास हैव वेरिएबल्स एंड मेथड इनसाइड इट। एक क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स होता है। देयर कैन बी मल्टीपल क्लासेस इन अ प्रोग्राम बट देयर हैज़ टू बी अ क्लास डेट हैज़ सेम नेम एज डेट ऑफ अ प्रोग्राम। एक क्लास में बहुत ज़्यादा कितना भी क्लास हो सकता है, लेकिन उसमें एक क्लास होना जरूरी है जो कि जावा प्रोग्राम का नेम भी होगा। एंड दिस क्लास कंटेन मेन मेथड। वो जो एक क्लास होता है उसी में मेन मेथड आता है। दिस क्लास इज़ कॉल्ड इनिशियल क्लास। तो उसी क्लास को हम लोग इनिशियल क्लास भी कहते हैं जिसमें मेन मेथड होता है। इफ़ देयर इज़ ओनली वन क्लास इनसाइड अ प्रोग्राम। अगर एक प्रोग्राम में सिर्फ एक क्लास है तो दिस क्लास टू बी इनिशियल क्लास, तो वही क्लास इनिशियल क्लास होगा। IE कंटेन्स द मेन मेथड। वही मेन मेथड को कंटेन करेगा। एंड बियर्स द सेम नेम एज डेट ऑफ अ प्रोग्राम फाइल। और उसका जो नेम होगा वो प्रोग्राम फाइल का भी नेम होगा। अब देखते हैं मेन मेथड मेन भी बोल सकते हैं। द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी जावा एप्लीकेशन इज इट्स मेन मेथड। इफ देयर आर मल्टीपल क्लासेस इन अ प्रोग्राम द एग्जीक्यूशन विल बिगिन फ्रॉम इनिशियल क्लास। अगर एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लास है, बहुत ज़्यादा क्लास, तो उसका जो पहला एग्जीक्यूशन है वो करेगा इनिशियल क्लास से। बिगिन द क्लास कंटेनिंग द मेन मेथड। वैसा क्लास मेन मेथड है जिसमें उसी को इनिशियल क्लास कहते हैं। इफ़ नो मेन मेथड इज़ देयर नो एग्जीक्यूशन विल टेक प्लेस। अगर कोई मेन मेथड नहीं है एक प्रोग्राम में तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा। हाउएवर सम स्पेशली डिजाइंड सॉफ्टवेयर लाइक ब्लूजे। कुछ स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि ब्लूजे, जिस पे हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं। लेट यू रन एंड टेस्ट योर जावा कोड इवन विदाउट मेन मेथड। ब्लूजे में हम लोग बिना मेन मेथड को लिखे भी प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं,
बट दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर लर्निंग पर्पस। ये हमारे लिए लर्निंग पर्पस के लिए ठीक नहीं है। अ रियल लाइफ एप्लीकेशन रिक्वायर्स अ मेन मेथड टू रन। तो हमें मेन मेथड लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। द मेन मेथड इज़ डिक्लेयर्ड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे ही डिक्लेयर्ड होता है ये। उसके बाद है नोट, कुछ नोट करना है। एन इनिशियल क्लास इज़ द वन दैट कंटेन्स द मेन मेथड। इनिशियल क्लास वो होता है जिसके अंदर मेन मेथड होता है। द प्रोग्राम इज़ गिवन द सेम नेम एज दैट ऑफ इनिशियल क्लास। प्रोग्राम का जो नेम होता है वो सेम इनिशियल क्लास के नेम जैसा होता है। और फाइल एक्सटेंशन जावा डॉट जावा का। उसके बाद है कोड स्टेटमेंट। दिस द मेथड इनसाइड क्लास contain functionality defined through various statement of the code. Example system out println will display the given output on the terminal window. मतलब कुछ कोड होता है जो कि लिखने पे वो टर्मिनल विंडो पे दिखाएगा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा। ये जो है स्लैश उसके बाद स्टार और इधर स्लैश और यहाँ पे स्टार उसके बाद स्लैश, इसके अंदर जो भी चीज़ आ रहा है ये कमेंट में चल जा रहा है, प्रोग्राम जो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और ये जो क्लास के बाद हेलो वर्ल्ड है, ये क्लास का नेम है, यही नेम जो है फाइल का नाम रहेगा। और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे मेन मेथड है, वाइड मेन। क्लास कंटेनिंग मेन इनिशियल क्लास, ऐसा क्लास जिसमें कि मेन मेथड आ रहा है वो इनिशियल क्लास होगा। तो ये वाला जो क्लास है यही इनिशियल क्लास होगा। और ये प्रिंट स्टेटमेंट है, मतलब एक कोड है जिसको लिखने से ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये जो 2 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये आउटपुट टर्मिनल पे शो होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जावा फंडामेंटल्स। अ जावा प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स सच एज कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, और भी कुछ। पहले देखते हैं हम लोग कैरेक्टर सेट। जावा यूजेस द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। जावा जो है यूनिकोड कैरेक्टर सेट को यूज़ करता है। यूनिकोड इज अ 2 बाइट कैरेक्टर कोड सेट दैट हैज कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर इन ऑल ह्यूमन अल्फाबेट एंड राइटिंग सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज एंड मोर। मतलब यूनिकोड एक ऐसा कैरेक्टर सेट है जिसमें कि दुनिया का सारा कैरेक्टर आता है, जैसे कि इंग्लिश वर्ड हो गया, अरेबिक हो गया, चाइनीज़ हो गया, और हिंदी भी आता है, तेलुगु आता है, बहुत सारा चीज़। उसके बाद है कीवर्ड। कीवर्ड आर द वर्ड विद स्पेशल मीनिंग एसोसिएट विद दैम। कीवर्ड्स ऐसा वर्ड होता है जिसका कि स्पेशल मीनिंग होता है, एसोसिएट होता है उन्हीं से। दे आर रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस। कीवर्ड जो है रिजर्व होते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। एंड मस्ट नॉट टू बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम। हमें उसे आइडेंटिफायर नेम की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम देते हैं, तो उसमें हम लोग को ये जो नाम है इनको यूज़ नहीं करना है। ये कुछ नाम है और भी नाम है बहुत सारे। सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ जावा आर, ये कुछ कीवर्ड है जावा के, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, रिटर्न, वॉइड, फॉर, इतना सारा पढ़ सकते हैं। ये जो नाम है इनको आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं करना है। अब देखते हैं वर्किंग विथ वैल्यूज़। इन अ जावा प्रोग्राम यू कैन वर्क विथ वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा वैल्यूज़। दीज वैल्यूज़ कैन बी आइदर इन फॉर्म ऑफ लिटरल्स, कॉन्सोनेंट और नेम्ड वेरिएबल। ईच वैल्यू हैज़ अ डाटा टाइप एसोसिएट विथ इट। जितना भी वैल्यू होता है उनका डाटा टाइप भी होता है। नोट, यहाँ नोट करने वाला एक बात है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। प्रोग्राम का एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट उसे हम कहते हैं टोकन। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर्स आर टोकन्स इन अ जावा प्रोग्राम। तो अब हम लोग देखते हैं लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स ऑफन रेफर्ड एज कॉन्स्टेंट्स। तो लिटरल्स को कॉन्स्टेंट्स भी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये डाटा आइटम्स होता है जिनका फिक्स्ड डाटा वैल्यू होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड होता है वैल्यू। जावा एलोज सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स। जावा ऐसा इतना सारा जो लिखा हुआ है नीचे में, इनको एलो करता है। ये सब लिटरल्स ही है। तो देखते हैं क्या करके। पहला है इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर्स एंड कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। स्टार्ट डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि स्टार्ट होता है नॉन ज़ीरो नंबर से। एग्जांपल 10 हो गया। और ऑक्टल फॉर्म जो कि स्टार्ट होता है 0 1 2 0 से। एंड हेक्साडेसिमल स्टार्ट्स विद OX, एग्जांपल OXC, ये हेक्साडेसिमल है। और दूसरा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर नंबर्स विद फ्रैक्शन पॉइंट्स और द नंबर्स हैविंग डेसिमल पॉइंट्स। जो डेसिमल नंबर जो होता है वो सब फ्लोटिंग पॉइंट है। दिस कैन बी रिटन आइदर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, एग्जांपल 0.0006, या फिर इन एक्सपोनेंट फॉर्म, एग्जांपल 0.36 E और 3। ये जो E और 3 जो है इसका मतलब होता है पावर। अगर आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है तो आपको ये भी पता ही होगा क्लास 9th में। बूलियन लिटरल्स तीसरा। दिस लिटरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट होते हैं बूलियन लिटरल्स। फोर्थ है कैरेक्टर लिटरल्स। सिंगल कैरेक्टर्स और एस्केप सीक्वेंस इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन मतलब सिंगल वो जो ऊपर में होता है कोमा की तरह। मार्क्स मेक अ कैरेक्टर। एग्जाम्पल के लिए सिंगल कोट में A या फिर सिंगल कोट में /T, ये कैरेक्टर लिटरल्स है। और देखते हैं स्ट्रिंग्स लिटरल।
वन और मोर कैरेक्टर इंक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क। पहले वाले में सिंगल कोटेशन था, इसमें डबल कोटेशन है। मेक अ स्ट्रिंग, तो इन्हें स्ट्रिंग कहते हैं हम। जैसे कि हो गया डबल कोटेशन मार्क है ABC फिर डबल कोटेशन मार्क, और T189 डबल कोटेशन मार्क के अंदर और भी कुछ हो सकता है एक्सेट्रा। और 6 एंड द नल लिटरल, द नल लिटरल रिप्रेजेंट अ नल रेफरेंस एंड इज रिटन एज NULL। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन बाय प्रोग्रामर्स टू वेरियस प्रोग्राम यूनिट्स ऑफ जावा। ये ऐसा नेम होता है जो कि प्रोग्रामर देता है जावा के यूनिट्स को। आइडेंटिफायर आर द नेम्स ऑफ वेरिएबल, मेथड्स, क्लासेस, पैकेजेस, इंटरफेसेस एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर वेरिएबल के नाम होते हैं, मेथड या क्लास के नाम, पैकेजेस और इंटरफेस के नाम। आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स ऑफ जावा स्टेट द फॉलोइंग। तो आइडेंटिफायर का जितना भी रूल होता है नाम रखने का, कैसे फॉर्म करना आइडेंटिफायर का, वो सारा रूल्स यहाँ पे दिया गया है। तो पढ़ते हैं सबको एक एक करके। आइडेंटिफायर कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर एंड ये डॉलर का साइन, कैरेक्टर्स एंड कैन बी ऑफ एनी लेंथ। कितना भी लेंथ का उसको रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर और डॉलर उसमें यूज़ कर सकते हैं। दे मस्ट नॉट बी कीवर्ड और बूलियन लिटरल और नल लिटरल। कीवर्ड हम लोगों ने देखा था उस टेबल में, वैसा कोई नाम नहीं रखना है। और बूलियन लिटरल नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, और नल लिटरल्स भी नहीं होना चाहिए। दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट, वो कोई डिजिट से बिगिन नहीं होना चाहिए। जावा इस केस सेंसिटिव, जावा जो है केस सेंसिटिव है। अपर केस लेटर क्या होता है, जैसे कि ये ए हो गया, ये अपर केस है, और ये छोटा है, ये लोअर केस है, ये लोअर केस है, ये अपर केस है। तो जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अपर केस या फिर लोअर केस हो आर ट्रीटेड डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है उन्हें। सम लीगल जावा आइडेंटिफायर्स आर माई वेर, ये सारे लीगल जावा के आइडेंटिफायर्स हैं, ऐसे ही नाम रखना है हमें। फॉलोइंग आइडेंटिफायर्स आर लीगल इन जावा। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे माई वेर हो गया, इसमें स्पेस है एक, हमें स्पेस नहीं रखना है, ठीक है। जावा प्रोग्राम में स्पेस नहीं रखना है। और ये 9 आवर्स है, इसमें डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें बोला गया है यहाँ पे कि वो डिजिट से बिगिन नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ कीवर्ड, और ये केस जो है ये कीवर्ड है, तो हमें कीवर्ड को यूज़ नहीं करना है। और A+B-C ये लीगल कैरेक्टर नहीं है। प्लस और हाइफन जो है ये लीगल कैरेक्टर नहीं है फॉर आइडेंटिफायर्स, तो ऐसा भी नाम हमें नहीं रखना है। और ये 0 ऊपर में 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो हो गया। एपोस्ट्रॉफी इज़ नॉट ए लीगल कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफायर्स, ये 0 नहीं O है, बस अपोस्ट्रॉफी है, इसलिए दिक्कत देगा ये। और AND हो गया, एंड नॉट। परसेंट इज़ नॉट लीगल कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफायर्स। M% जो है वो लीगल कैरेक्टर नहीं है आइडेंटिफायर के लिए। वेन एवर यू स्टोर अ वैल्यू विद अ नेम, जब भी हम एक वैल्यू को एक नेम के साथ स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल के फॉर्म में, यू नेम इज़ एज पर आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स। अभी जो हम लोगों ने आइडेंटिफायर का रूल्स देखा, वैसे ही हमें नाम रखना है जब भी हमें वेरिएबल का नाम रख रहे हो। तो अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल के बारे में। अब वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है विच होल्ड्स अ डाटा वैल्यू फॉर पर्टिकुलर डाटा टाइप, जो कि पर्टिकुलर डाटा टाइप का वैल्यू को होल्ड करता है। अब वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स। वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। टाइप के अंदर बहुत चीज़ होता है, इंट, स्ट्रिंग, डबल। वेरिएबल का टाइप और वेरिएबल नेम, जो भी नाम रखना है, यहाँ पे वही रूल फॉलो करना है आइडेंटिफायर का। ऐसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे हमें आइडेंटिफायर बना सकते हैं। जैसे डबल हो गया, ये वेरिएबल टाइप है, इंट टाइप है, ये लॉन्ग टाइप है, ये सैलरी वेरिएबल नेम है, मंथ और डे। हम लोग 3 वेरिएबल को एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे लॉन्ग वाला लिया है, डिस्टेंस और एरिया वेरिएबल नेम। और यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। यू कैन असाइन इनिशियल वैल्यू टू ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। हम लोग इनिशियल वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं जब वो डिक्लेयर हो रहा हो। जैसे कि डबल प्राइस हो गया, यहाँ पे इक्वल टू है, वो देना हुआ भूल गया, यहाँ पे इक्वल टू होगा यहाँ पे डबल प्राइस इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है हम लोग डिक्लेयर के साथ नंबर भी उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे डिस्काउंट का भी नंबर दे दिया है, साथ में ही नंबर भी दे सकते हैं। जैसे फ्लोट x, इसमें INT वैल इक्वल टू 13, ये डिक्लेयर कर दिया है नंबर के साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्स्टेंट्स। अ कॉन्स्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट अ नेम्ड वैल्यू दैट रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट एन एंटायर प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट जो होता है रिप्रेजेंट करता है एक नेम्ड वैल्यू, वेरिएबल की तरह नेम्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, पर इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है एंटायर प्रोग्राम में। कॉन्स्टेंट इज़ डिक्लेयर्ड इन सिमिलर वे एज वेरिएबल बट विद अ कीवर्ड फाइनल। ये डिक्लेयर होता है वेरिएबल की तरह, लेकिन इसका जो कीवर्ड के पहले फाइनल लगाना पड़ता है। जैसे फाइनल डबल हो गया, टैक्स रेट वेरिएबल नेम, उसको डिक्लेयर भी कर दिया,
मतलब कौन सा नंबर है, ये नंबर भी कर दिया। नाउ ऑन यू विल एबल टू यूज़ टैक्स रेट वैल्यू इन योर प्रोग्राम। अब हम लोग टैक्स रेट का वैल्यू को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, बट यू विल नेवर एबल टू चेंज इट्स वैल्यू अगेन। पर हम लोग इसके वैल्यू को वापस से चेंज नहीं कर पाएंगे कभी, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड विद द फाइनल कीवर्ड, क्योंकि हम लोगों ने कीवर्ड के पहले मतलब वेरिएबल टाइप के पहले फाइनल लगाया है, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते। विच मीन्स दैट इट इज़ नेम्ड वेरिएबल विल रिमेन फिक्स फॉर द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम वेर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो इसका जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। उसके बाद एक नोट दिया है, कीवर्ड फाइनल जो होता है फाइनल कीवर्ड व्हेन यूज्ड विद डिक्लेरेशन सिमिलर टू अ वेरिएबल क्रिएट्स अ नेम्ड कांस्टेंट। जब फाइनल कीवर्ड को यूज़ किया जाता है डिक्लेरेशन सिमिलर टू वेरिएबल के डिक्लेरेशन के तरह ही, तो वो एक नेम्ड कांस्टेंट बना देता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें कि वो लोग भी समझ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।